बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी है और दिन है मंगल का। बात करेंगे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। PTI क्या कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने किन खदशात का इजहार किया, एक बार फिर धमकी लगाई है और आज एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई। पहले बात कर लेते हैं बड़ी गिरफ्तारी पर। शेख रशीद अहमद साहब को 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़मानत खारिज हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यह है कि शेख रशीद अहमद साहब के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने गो के उम्मीदवार खड़ा कर दिया है अपना, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर ये एक बात है कि शेख रशीद साहब के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए और ये एक खदशा था कि कहीं तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार विड्रॉ ना कर ले। गो के इमरान खान साहब ने क्योंकि एक सबके लिए एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी ये थी कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो शेख रशीद साहब भी उसमें आ गए। गो के शेख रशीद साहब ने कोई डैमेजिंग बातें नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो वो पहले ना कहते हों, और ज़ाहिर है इमरान खान की वजह से ही वो गिरफ्तार हुए। पहली बार गिरफ्तार हुए, दूसरी बार लापता हुए और 40 दिन तक वो गायब रहे। ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि शेख रशीद अहमद साहब अगर जीते थे तो वो PTI के वोटों से जीते थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर PTI जो है वो सपोर्ट ना करे शेख रशीद साहब को तो शेख रशीद साहब नहीं जीत सकते। ये फैक्ट्स हैं, यानी इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बात थी कि हमें शेख रशीद अहमद साहब के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेख रशीद साहब कौन सा हमारी पार्टी के टिकट पर तो नहीं लड़े थे, हमने सपोर्ट किया था, उनकी एक अलग जमात थी। तो उन्होंने अगर कोई इस तरह की बात की भी है तो हमें बहरहाल जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक बातचीत अभी तक है PTI के अंदर। तो इसलिए शेख रशीद साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि नून लीग को यह हल्का जितवाना है, बड़ा अहम हल्का है। अगर शेख रशीद अहमद साहब खड़े रहते, बाहर मौजूद रहते, कंपेन करते और PTI किसी मरले पर जाके उनके मुकाबले में उम्मीदवार विड्रॉ कर लेती तो फिर शेख रशीद की ज़ाहिर जो कामयाबी है वो कन्फर्म थी, और इसलिए शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बहरहाल वोट तो PTI का है पिंडी में, और अभी भी नून लीग के लिए इतना आसान नहीं है ये हल्का जीतना, लेकिन शेख रशीद साहब को बहरहाल साइड लाइन करने के लिए कि नून लीग को हल्का जितवा दिया जाए, इसलिए शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि जनाब माहौल बना दिया PTI ने, ज़बरदस्त माहौल बना दिया PTI ने जो उनके आज़ाद उम्मीदवारों को जो निशानात दिए गए हैं उन पे गाने बन रहे हैं, उन पे तराने बन रहे हैं, उनके ऊपर मैं मतलब हैरान हूँ। अभी वो अज़हर मिशवानी साहब ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ था जिसमें आप देखेंगे एक ड्रामे के सीन को उन्होंने निकाल के और लगा दिया है, और ये उम्मीदवार हैं ज़ैन परवेज़, और इस पे ये कहाँ से लड़े हैं, ये PTI से लड़े हैं PS99 से, ज़ैन परवेज़, ठीक है। अच्छा, इनका इंतखाबी निशान है आँख। अब आप देखेंगे क्लिप क्या निकाला है, मुझे ये तो नहीं पता ये किस ड्रामे का क्लिप है, लेकिन आप ज़रा सुने, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि PTI वाले किस तरह से जो चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। और यही परेशानी भी है कि उनको जिस तरह के निशानात दिए गए, उसमें मैं आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्यों धमकी लगाई है, लेकिन पहले ये सुने किस तरह का क्लिप उन्होंने निकाला है। बेटा क्या बात है, तुम इसी तरह रूठी रहोगी, बात नहीं करोगी मामा से? मामा अगर ज़ैन ना कहता तो मैं यहाँ ना आती। आपको पता है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। ज़ैन के मामले में मुझे आंखें खुली रखने की कोई जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ। अब उनके इंतखाबी निशान ज़ैन साहब का आंख है, तो वो कह रहे हैं कि जनाब, अब ये अरसलान खान ने ट्वीट की सबसे पहले, वो कहते हैं आप भी ज़ैन परवेज़ पर आंखें बंद करके भरोसा करें और आंख पे मोहर लगाएं, ठीक है। ये यानी आप अंदाज़ा लगाएं कैसे कैसे, फिर यही अज़हर मिशवानी लिखा है कि इसको आप इसका मुकाबला करके देखें, इस चीज़ को शिकस्त देकर देखें। तो PTI ने जनाब माहौल बहुत ज़बरदस्त बना दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मुझे आज एक दोस्त ने कॉल करके कहा, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो मुझे कहते हैं कि यार आप लोगों को PTI की बहुत सी स्ट्रेटजी और जो वो करने जा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों का आपको पता होता है, आपसे उनकी बातचीत होती रहती है PTI के लोगों से। तो उन्होंने मुझे सख्ती से रोका कि यार आप लोग आप ज़रा, उन्होंने तो खैर सख्ती से कहा, कहते हैं आप कुछ अरसा मेहरबानी अगर कर सकते हैं, कुछ अरसे से मुराद है कि कोई इलेक्शन तक 20 एक दिन, तो कहते हैं मेहरबानी कर लें, आप लोग पहले बता देते हैं कि PTI क्या करने जा रही है, और उसका फिर काउंटर सारी नून लीग फ़ौरन कहती है जनाब ये तो ये करने जा रहे हैं, इनको रोकें। तो 3-4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त करने जा रही है तहरीक इंसाफ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो जो है वो माहौल बनने जा रहा है। चलें इतना बता देता हूँ कि सबसे पहले उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो ज़ुबैर नियाज़ी के हल्के में होने जा रही है। PTI के जो ज़ुबैर नियाज़ी हैं लाहौर में, इनका
मैंने अभी बल्कि किसी को कहा कि यार ये मुझे निकाल के दें, क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी से कहा कि यार यहाँ पे नज़र रखें और इन चीज़ों को कवर करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे सबसे पहले जो है वो करने जा रही है PTI, और ये इस हल्के से ये चीज़ शुरू होगी और फिर ये बाकी हल्कों में भी ये चीज़ होगी। ये ज़ुबैर नियाज़ी साहब का जो है ये PP 173 है और इनको निशान जो है वो पैराशूट दिया गया है। 2018 में इस हल्के का नंबर PP 149 था और ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने 62,000 वोट लिए थे, मियां मरगूब ने 66,000 लिए थे, 4,000 से ये ज़ुबैर नियाज़ी साहब हारे थे। और ये जो है ना बहुत क्लोज फाइट थी और ये वो हल्का है जिससे नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ऊपर NA का हल्का वो है। और 2013 में भी नवाज शरीफ इसी हल्के से जीत कर और वज़ीर-ए-आज़म बने और यहाँ से कुलसूम नवाज साहब भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने 2018 में यहाँ से 1,16,000 वोट लिए थे। और इसके जो मेन इलाके हैं वो लोअर मॉल है, सांदा, इस्लामपुरा, सांतनगर, चुबुर्जी, राजगढ़ और शामनगर, मजंग, अनारकली, जैन मंदिर और टेम्पल रोड, बेदियाँ रोड, हाल रोड, ये सारे उर्दू बाज़ार और गवाल मंडी, इसमें गवाल मंडी का भी एक एरिया आता है। तो निस्बत रोड, दाता दरबार, तो मिल्लत रोड, ये सारे हैं। तो ये इस हल्के में बहरहाल जो वो चीज़ करने जा रहे हैं, इस हल्के में मैं आपको बता दूं कि जो इसाक डार साहब की दाता दरबार पर हाज़िरी हैं वो भी काम नहीं आएंगी और क्योंकि दाता दरबार का एरिया भी जो है वहाँ पे भी PTI की इस वक्त पॉपुलैरिटी है। तो ये हल्का कन्फर्म ज़ुबैर नियाज़ी जीतेगा और इससे जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं वो इसलिए कि अब आप में से कुछ कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे, अब आप बता भी रहे हैं कि इस हल्के से शुरू होगी, वो चीज़ रोक नहीं सकेंगे। ये असल में नून लीग उल्टी हो जाए, सीधी हो जाए, कुछ कर ले, वो चीज़ नहीं रुकेगी। और ये हल्का इस वक्त जो है वो कन्फर्म ज़ुबैर नियाज़ी जो है वो जीत रहे हैं। जितने वहाँ पे सर्वेज आ रहे हैं उसमें ज़ुबैर नियाज़ी बड़े भारी मार्जिन के साथ आगे हैं और बड़ी दिलचस्प चीज़ें वहाँ पे होने जा रही हैं। माहौल PTI ने गरमा दिया है, माहौल बना दिया है। आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब ने कराची में, सिंध में जो माहौल कराची और सिंध में बन गया है, चलें कराची में तो है PTI पहले से, अंदरूनी सिंध में जो माहौल बना दिया तो आप अंदाज़ा लगाएं बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे। तो बड़ी जनाब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा होगा ज़रताज गुल ने उनके हक में जिस तरह से कंपेन चल रही है, आम शहरी वीडियोस बना के कह रहे हैं कि ज़रताज गुल को वोट दें, सपोर्ट करें। और वो कोई ऐसे नहीं है कि आप कहें कि खुद से कह के, नहीं, लोग खुद से वीडियोस बना के और कर रहे हैं। शानदाना गुलजार का भी आ रहा था, उन्होंने जो एक जो है वो कॉर्नर मीटिंग रखी हुई थी वो बड़े जलसे में तब्दील हो गई और असल तो जो माहौल बनाया हुआ है वो सिंध में वो शेर अफजल मरवत ने बनाया हुआ है। बाकी ये इंटरनल में उस पर बात मैंने की भी नहीं है, वो मैटर नहीं करती चीज़ें। जो PTI के अंदर इंटरनल कुछ चीज़ें चल रही हैं, इख्लाफात वो होती रहती है, पार्टी के अंदर इख्लाफ राय भी होता है, बाज़ पॉइंट पे जो है वो लड़ाई भी होती है। बाज़ दफ़ा पार्टी के कुछ लोग जो ज़्यादा पॉपुलर अवाम है उससे जेलिस भी होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि वो जेलिसी की वजह से कर रहे हों, बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो समझते हैं कि तंजीमी नज़म का तकाज़ा है कि आप जो है वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वो खुले डुले बंदे हैं और वो खुल के बात करते हैं, दबंग बात करते हैं। अवाम में इस वक्त वो सबसे पॉपुलर हैं और अवाम जहाँ जाते हैं हज़ारों लोग निकल आते हैं और माहौल बन जाता है। तो इसलिए शेर अफजल मरवत साहब से कुछ लोग, अच्छा कुछ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कंसर्न जायज़ भी होंगे पार्टी के, ऐसा नहीं है कि सारे गलत होंगे, ये जायज़ भी होंगे कि यार आप यहाँ देखना, आप ज़्यादती कर जाते हैं, आपने फ़लाँ के बारे में बयान दे दिया, उससे PTI के फॉलोअर अब आपको सुनते हैं, आपकी बात पर एतमाद करते हैं, आपको उन लोगों के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था, जैसे आरिफ अलवी साहब और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक मिजाज है, वो खुल के बात करते हैं, दिल में बात नहीं रखते और वो इस वक्त उनकी पेस बड़ी हाई है और जिस स्पीड में इमरान खान बॉलिंग कराते थे उसी पेस पे इस वक्त शेर अफजल मरवत जो है वो चल रहे हैं। अब आ जाए जनाब, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर धमकी लगा दी है और इलेक्शन कमीशन ने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी किया है और मैं इसके पीछे आपको गेम भी बताता हूँ, इसके पीछे गेम इलेक्शन कमीशन की क्या है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही प्रेस रिलीज जारी किया है कि इंतखाबी निशान अलाट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन तब्दील कर रहा है? ये हाई कोर्ट से तब्दील हो रहे हैं। क्यों तब्दील हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन के वो निशानात दिए हैं PTI को जिससे उनको लगता है कि उनकी तज़हीक हो सकती है, लेकिन PTI ने उन्हीं निशानात को आसमान पे पहुंचा दिया है, उन निशानात को, उनके गाने तराने और ज़बरदस्त उसके ऊपर चीज़ें बनाकर। अब इलेक्शन कमीशन मसला यह है, कई जगहों में इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी ये किया, जैसे कमरान मंगिश के हल्के में किया है कि जो PTI के उम्मीदवार का निशान है उसे मिलता जुलता निशान किसी और को दे दिया है और कई जगहों पर नाम भी मिलता जुलता है। अब ये कमरान बंगश साहब के मुकाबले में जो है वो भी कमरान है, इंतखाबी निशान भी मिलता जुलता है।
और फिर वो अदालत में गए तो अदालत ने कहा इसको चेंज करें। कई जगहों पे निशानात पहले कुछ और दिए फिर चेंज कर दिए, वो भी अदालतों ने कहा। तो इसलिए अब जब अदालतों से ये आ रहा है कि ये 2 नंबरियां पकड़ी जा रही हैं, इससे पहले आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने क्या 2 नंबरी की कि जब पीटीआई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ इत्तेहाद किया, इन्होंने फौरन 4 मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म जारी कर दिया कि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा, अब निशानात चेंज हो रहे हैं तो उस पर भी इनको आ गया कि यार इनको तो हमने तो ये इसलिए अपनी तरफ से तज़हीक वाले निशानात दिए हैं और या मिलते जुलते दिए ताकि इनका वोट बैंक कटे, नुकसान हो। ये क्या, ये तो अदालतें चेंज कर रही हैं, इंतखाबी निशानात इनके चेंज करने के हुक्म दे रही हैं। आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि याद रहे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई का आर्डर दे चुका है और प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। अगर इसी तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे एक तरफ तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। देखें, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ताखीर का, देखें अभी तक बहाने, कोई ना कोई बहाने ढूंढे जा रहे हैं। खदशा पैदा हो गया क्योंकि बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है, और दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज़ बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया है वो भी ज़ाया हो जाएगा। 2018 के इंतखाबात में 800 टन कागज़ बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ था, जबकि इस बार 2024 में जो 24 के इंतखाबात में 2070 टन कागज़ इस्तेमाल होने का जो है वो एक एस्टिमेट लगाया गया है। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 18,000 उम्मीदवारों ने जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, मैदान में। 2018 में 220 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख जो है वो बैलेट पेपर छपाए गए थे। नहीं सॉरी यार, ये 220 मिलियन यानी 20 करोड़ और 20 लाख, जबकि इस बार 260 मिलियन जो है वो जो बैलेट पेपर है वो छपाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में इलेक्शन कमीशन मीटिंग कर रहा है कि इस सूरत हाल से कैसे निबर्दा आजमा हुआ जाए, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार हिदायत जारी की गई हैं कि अब इंतखाबी निशान तब्दील ना किए जाएँ, उन पर कैसे अमल करवाया जाएगा इस पर इलेक्शन कमीशन गौर कर रहा है। और इस तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर इंतखाबी निशानात को तब्दील करने का ये सिलसिला ना रुका तो ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये तर्जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान जारी किया गया है। तो ये अब इलेक्शन कमीशन को जो है वो मसला इलेक्शन कमीशन का ये है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने बड़े सोच समझ के घटिया, अपनी तरफ से उन्होंने घटिया किस्म के निशानात दिए हैं, मिलते जुलते निशानात दिए हैं, जिसमें वो समझते हैं कि उससे पीटीआई का वोट बैंक मुतासर होगा, तो वो ये समझते हैं कि ये इंतखाबी निशान चेंज नहीं होने चाहिए, यही निशानात पीटीआई के पास रहने चाहिए ताकि इन्हीं निशानात के साथ हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होगी, वोट कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने लोग ये तजिए कर रहे हैं ना, जितने लोग ये तजिए कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि जनाब वो ये आज़ाद पीटीआई के लोग मुख्तलिफ निशानों पर लड़ रहे हैं, तो ये कैसे घर घर पहुँचाएंगे। वो एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जो पीटीआई करने जा रही है, वो मैं 3 चीज़ें आपको नहीं बता रहा जो पीटीआई करने जा रही है, लेकिन उससे आगे आप आ जाएं, मुझे बताएं कि अगर एक हलके में 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 के 300 पोलिंग स्टेशनों पर उस दिन पीटीआई के कैंप तो लगे हुए होंगे ना, हर कैंप पे 200, 250 लोग तो मौजूद होंगे। तो जो पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के लिए जाएगा उसको पहले बता दिया जाएगा कि जनाब पीटीआई का ये उम्मीदवार है, यानी पहले कंपेन अलग है, जो सोशल मीडिया कंपेन अलग है, जो 3-4 वो चीज़ें इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं वो अलग हैं, डोर टू डोर कंपेन अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं बता सके वो इन सारी चीज़ों से, तो पोलिंग डे पर पीटीआई के जो कैंप लगे हुए होंगे वहाँ पे तो लोग होंगे, ये कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जेल से एक भेजा है पैगाम अपनी पार्टी के ज़रिए, और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान ने ये कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आकर वोट डाल सकते हैं वेल एंड गुड, जो पाकिस्तान नहीं आ सकते उनको इमरान खान ने कहा है कि आप आज से ही जो है, यानी कल उन्होंने भेजा था पैगाम कि आप बैठकर बाहर से रोज़ाना 15 से 20 फैमिलीज़ को पाकिस्तान में जो है वो टेलीफोन के ज़रिए कॉल करें, उनको उस हलके के उम्मीदवार के बारे में एजुकेट करें, उसके निशान के बारे में बताएं, और इलेक्शन मुहिम आप बैठकर चलाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल कॉल्स के ज़रिए लोगों को कॉल करें, और जो है वो कोई ऐसा घर बाकी ना रहे जिसको अप्रोच ना किया जाए। तो आप देखें कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनमें से लाखों जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं पीटीआई के हक़ में। तो अब आप ये देखें, अब ये नून लीग के पास तो ये सहूलत नहीं है। नून लीग की तो हालत ये है कि वो तो किसी के दरवाजे पे जाने के काबिल नहीं है, इतनी उनके अंदर डर और खौफ है। पुलिस के साथ जा रहे हैं अवाम में, अगर कहीं पे जा भी रहे हैं अवाम में तो नहीं जा रहे, सिलेक्टेड जगहों पे और बड़ी सख्त सिक्योरिटी में। तो प्राइवेट उन्होंने हायर की हैं
कुछ गार्ड्स वगैरह और वो सारे भी, और सिविल कपड़ों में जो साथ दौड़ते हुए आपको नज़र आते हैं बहुत सी जगहों पे, वो आवाम नहीं है, वो बेसिकली बहुत से प्राइवेट लोग हायर किए हुए हैं, जो इनका ये है कि जहाँ पे इनकी गाड़ी जा रही हो कम अज़ कम, जहाँ पे आवाम में जा रही हो, तो 200 से 300 लोग प्राइवेट, ये जो इनके बड़े कुछ शख्सियात हैं नून लीग की, 200 से 300 प्राइवेट जो सिक्योरिटी के लोग हैं सिविल ड्रेस में, कपड़ों में, मतलब ऐसे ही कपड़ों में जैसे आपको लगेगा कि ये आम आवाम है, नहीं, वो सिक्योरिटी के लोग होंगे। और मकसद यही है कि कोई चोर ना कह दे, कोई डाकू ना कह दे, कोई लुटेरा ना कह दे, कोई 18 माह की हुकूमत का हिसाब ना मांग ले, कोई इमरान खान जिंदाबाद का नारा ना लगा दे, कोई ऐसी बात ना कर दे जिनसे इनको एम्बेरसिंग हो। तो बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नून लीग इस वक्त खर्च कर रही है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर, कि जहाँ पे ये जाएंगे 200-300 वहाँ पे लोग जो है सिविल ड्रेसेस में आवाम का रूप धार के नारे लगाने वाले, और ये उसी तरह से है जैसे कोई गया गुजरा शायर हो और वो वाह वाह करने के लिए जो है वो अपने कोई 100 लोग साथ ले जाए, वैसे वहाँ पे कोई 150 लोगों ने आना हो और 100 बंदे वो अपने ले जाए वाह वाह करने वाले, और वो माहौल बना दें वहाँ पे। तो ये नून लीग इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि एक ड्रामा पूरा क्रिएट हो और साथ साथ लोग चल रहे हों और भाग रहे हों, और गाड़ी, अब ये भी एक वीडियो आएगी, आप देखेंगे मरीम नवाज साहबा की गाड़ी चूमने वाली और मियाँ साहब की तस्वीर चूमने वाली, ये चीज़ें इन्होंने प्लान की हुई होंगी डेफिनेटली। जो इमरान खान के लिए जेन्युइन चीज़ें हुई हैं वो ये आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई अंदाज से, फेक अंदाज से पैसे देकर ये करवाएंगे, ताकि ये दिखा सकें कि मियाँ साहब भी बहुत पॉपुलर हैं, कि उनकी तस्वीर को कोई चूम रहा है, कोई मरीम नवाज साहब की गाड़ी को चूम रहा है, कोई बुजुर्ग ख़वातीन लाई जाएंगी जो रो के बात करने की कोशिश करें, कोई गाड़ी के आगे लेट जाएगा, कोई इस तरह के ड्रामे जो है वो क्रिएट किए जाएंगे पैसे देकर। तो इसके ऊपर नून लीग करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो ये जनाब है ताज़ा तरीन सूरत हाल। PTI ज़बरदस्त गरज रही है, बरस रही है, अवाम में है, माहौल बना दिया है, और नून लीग अभी तक जो है वो बिलों में छुप कर बैठे हुए हैं, और कल एक जलसा किया, एक आज कहीं पे किया है, लेकिन अवाम में उस तरह से डोर टू डोर कैंपेन इनका कोई बंदा भी नहीं कर रहा, मेन लोगों में से मैंने नहीं देखा कम अज़ कम। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।